हाय ला, कनाडा की बहारें देखे जरा। मूली की चटनी बन रही है। मैंने कहा शाइस्ता को बताया तो उसने कहा मुझे बना के दो, मैं आपको दिखाती हूँ मैं क्या कर रही हूँ। देखें ये जनाब, ये मूली की चटनी ऐसे बनती है। इसके अंदर मूली है, हरी मिर्च है, अजवाइन डालूंगी, अदरक डालूंगी, नींबू डालूंगी और नमक डालूंगी। मैं आपको बता नहीं सकती कि ये आप मूली की चटनी गरम रोटी के साथ बगैर किसी चीज़ के, ना ये बहुत ज़्यादा पतली होगी ना कुछ हो, ये मैं आहिस्ता आहिस्ता दम दम करें ताकि आपको आवाज़ ना बुरी लगे। जब ये बन जाएगी मैं दिखाऊंगी। इसमें अजवाइन होगी, नमक, नींबू, हरी मिर्च, अदरक, क्योंकि अदरक हाजिम होता है ना। और बस ये मूली की चटनी बन जाएगी। सहेली को मैंने बड़ी शो मारी थी, उसने कहा बना के दिखाओ। तो भाई ये हाल है मेरा, यहाँ आके मैं ये सब कुछ कर रही होती हूँ। जैसा देश वैसा भेस, जैसा देश वैसा भेस। इस वक्त तो ये हाल है मेरा सुबह उठ के। और ये मैं हशर मेरा मूली की चटनी बना रही हूँ। अब चाहे किसी को अच्छी लगे, ट्राई करिएगा। वैसे मुझे बड़ी पसंद। अगर आपको अच्छी भूख लगी हुई हो और आप गरम गरम रोटी के साथ ये चटनी खाएं, मान से मैं बता रही हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। ये बन गई जी मूली की चटनी। और मेरी दोस्त ने इसमें अजवाइन थोड़ी कम डाली है, उसको इतनी पसंद नहीं है, लेकिन अजवाइन और भुना हुआ ज़ीरा भी डला इसमें। और इतनी सी रह गई है। मैं आई रात को वापस नरीमान के घर से, तो आधी से ज़्यादा तो चट कर गई थी। मैंने कहा चलें आपको दिखाती हूँ, कोशिश करें कि आप भी बनाएं। मूली का मौसम आ गया है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। आज सुबह सुबह उठ के अजीब सा अजीब सा फील होता है कभी कभी ना। आप इतने दिनों से मिसप्लेस होते हैं, कभी कहीं होते हैं, कभी कहीं होते हैं। ये देखे मेरे पीछे एक बिल्ला आ गया, और जब मैं बात करने लगती हूँ ये आके करता है हाउ। तो फिर अब हाउ नहीं करना, कीप क्वाइट, ओके, and sit over there, okay? Please, I'm doing my work. Sit, please. देखा देखा देखा। अब ये तो बादशाह है ना भाई, बच्चे तो बादशाह। देखिए अब ये मेरे साथ खेलेगा और ना मुझे एक्सरसाइज करने देगा, ना मुझे कोई बात करने देगा। ये बड़ा प्यारा है। अमीर इज़ अ गुड बॉय। अमीर कीप्स क्वाइट व्हेन अम्मा इज टॉकिंग। दिस इज़ अम्मा, ठीक है। तो मैं सोच रही थी कि भाई यहाँ बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप देखते हैं, बाहर निकल के बहुत से लोगों से मिलते हैं। अब ये देखें, इसका क्या करूँ। इस बंदर के साथ मैं कोई काम की बात कर सकती हूँ? अच्छा फिर मैं अकेले में करूँगी, ठीक है। ये बंदर जो है ना, बंदर ये आता है। हाँ जी, कभी कभी ऐसा भी होता है कि मेकअप करने को दिल नहीं चाहता। और जो भी है, जैसा भी है, जहाँ भी है वो गाड़ियाँ बिकती हैं ना, जैसे कहते हैं जिस हालत में भी है उसी में ख़रीद लें। तो सुबह सुबह खैर मैंने आपको चटनी की फ़ोटो दिखाई है, मुझे लगता है आपको अच्छी लगेगी। इसके साथ अगर आप वो बेसन का वो बनाए ना, एक चीला कहते हैं ना जिसको, जैसे वो एक पकौड़े का घोल होता है, उसके साथ डोसा की तरह बनाए, बड़े मज़े का लगता है। मेरे इतना टाइम नहीं था कि मैं ये सारा कुछ करती। और शाइस्ता का बेकिंग का सामान अपना सेट हुआ हुआ है, उसके अंदर हर वक्त वो कुछ ना कुछ कुकीज़ बनाती रहती हैं। फिर मैं भी चली गई थी। तो खैर जब आप ट्रैवल करते हैं तो बहुत से लोगों से मुलाकात होती है, अच्छे अच्छे लोगों से आप मिलते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है। ट्रैवलिंग इट्सेल्फ एक बहुत बड़ी एजुकेशन है इंसान के लिए। एक तो दुनिया की मुख्तलिफ़ जगह देखने से आपको बहुत सारा एक्सपोजर होता है। खैर अब सब लोग तो नहीं कर सकते, जो लोग कर सकते हैं। मैं तो कहती हूँ कि अगर पाकिस्तान से बाहर नहीं जा सकते, पाकिस्तान के अंदर भी बहुत कुछ है देखने को। और आप ट्रैवल करें तो आप नॉर्दर्न एरियाज़ में भी लोग चले जाते हैं, जो मतलब कम खर्च में भी लोग मरी चले जाते हैं। और नहीं तो कलर का हार सुना बड़ा खूबसूरत है। मुझे देखे ना, मैं अपने आप को कभी कभी कोसती हूँ कि कितनी ख़राब इंसान हूँ मैं, कि मैंने पाकिस्तान के अंदर बहुत सी चीज़ें नहीं देखी जो मुझे देखनी है। और नीलम बाजी जो मेरी बहन है, वो तो इतनी बड़ी को हिस्टोरियन है, उनको बड़ा शौक़ है। वो नूरी जाम तमाची का बाज़ार भी देखने गई थी, उनको नूर महल भी देखना था, उनको अनारकली का कोई पता नहीं यहाँ पे पता नहीं किस बादशाह की बेटी लाहौर के सेक्रेटेरिएट के पीछे कहीं दफन है। पाजी को बहुत पता है इन बातों का, और बहुत ही होती है। फिर कहती है मुझे ठट्ठा जाना है, मुझे मकली जाना है। हाँ ज़ाहिर है कि अब एनर्जी भी उतनी नहीं रही, लेकिन उनके अंदर जो ये है ना शौक़, वो सच्ची बात है। मैं इसमें बड़ी कामचोर हूँ। मैंने बड़ी दुनिया देखी बाहर, लेकिन पाकिस्तान के अंदर मैंने बहुत कम देखा है। बचपन में देखा, शेखुपुरा में हरन मीनार देखा। फिर बचपन में जब लाहौर में रहते थे तो जहांगीर के मकबरे पे जाते थे। शिमला पहाड़ी पे भी हम लोग पिकनिक करने जाते थे। कितना आसान होता था, चादर बिछाई, खाना पकाया, वहाँ चले गए, चलो भाई मज़े से बैठ गए जाके। और फिर वहाँ जाके पिकनिक कर ली। मतलब पिकनिक भी एक मज़ा होता था।
फिर लाहौर की बेशतर जगह देखी हुई हैं, शालामार बाग देखा हुआ है, फिर वो था छांगा मांगा जिसमें वो गाड़ी चलती थी, लेकिन बाहर का नहीं देखा कुछ भी। खैर, तो कहने की बात यह है कि बाहर निकलते हैं तो और तरह का एक्सपोजर होता है, लोगों से मुलाकातें होती हैं। लेकिन मैं जनरल एक बात कर रही हूँ, अगर आप मैं मुझे बायस न समझें, पाकिस्तान में हो या बाहर हो, मैं आजकल के लड़कों को देख रही हूँ कि वो जिम्मेदारियाँ जो उनके ऊपर आयद होती हैं वो उस तरह करते नहीं हैं। तो हम लोग हरन मीनार जाते थे, हम लोग शालामार बाग जाते थे, जहांगीर का मकबरा भी देखा था। मतलब वो चीज़ें जो हमारी रेंज में थी, और उस ज़माने में छांगा मांगा में एक ट्रेन होती थी, उसमें बैठ जाते थे। लेकिन फिर भी कागान, नारान, स्वात मैं नहीं गई हूँ। मैं बहुत ही शर्मिंदा हूँ, क्योंकि उधर गिलगित, चित्राल, बहुत सब कुछ ऐसा है जैसे स्विट्ज़रलैंड। मेरे भांजे करते हैं ना, जो एक मेरा भांजा अल्लाह के पास चला गया, शिराज नासिर, वो चित्राल का बादशाह था भाई। उसने फिर वहाँ पे वो एक्सपीडिशंस और ये एडवेंचर करवाता था लोगों को, और फिर पैराग्लाइडिंग ही में वो चला गया था। खैर, उनकी कंपनी बहुत काम करी है। उसका छोटा भाई अहमद नासिर वो चला रहा है एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान, और बहुत बाहर से लोग आते हैं और वो देख के पागल हो जाते हैं। पाकिस्तान में कोई कमी नहीं है वहाँ पे, मतलब इन लोगों ने इतनी अच्छी कंपनी बनाई हुई है, और भी बनी हुई होंगी, लेकिन मेरे तो भांजे ऐसा काम कर रहे हैं कि बस मैं कहती हूँ, वो जो जान से चला गया उसने बहुत एक इंडस्ट्री बनाई थी। मुझे याद है कि जब उसका इंतकाल हुआ था, गिर गया था वो पैराग्लाइडिंग में, तो उस वक्त के चीफ ने फ़ोन किया था मेरे बहनोई को, वो भी मेजर थे, तो शायद कोर्स मेट हो गया क्या। उन्होंने कहा था तुम्हें पता नहीं, तुम्हारा बेटा लेजेंड है, क्योंकि उसने एक इंडस्ट्री बनाई है एडवेंचर ट्रैवल पाकिस्तान। आप लोग भी जाइएगा और उनके पेज पर जाके देखिए, वे लोग बड़ा कमाल करते हैं। बंजी जंपिंग, स्कूबा डाइविंग, पता नहीं और क्या, अंडर वाटर तो फलाना, तो बड़ा कुछ करते हैं। और वैसे भी ना पहाड़ों की बड़ी इनको वो है, इन्होंने पता नहीं 5 स्टार होटल के कुजीन रखे हुए हैं, हॉट टेंट्स रखे हुए हैं, तो बड़ा प्रोफेशनल का काम करते हैं लोग। आप ज़रूर जाइएगा उनके पेज पे। खैर, मैं वो बेचारा कहता ही रहता था खाला आप कब आएंगी, खाला आप कब आएंगी। सुंबल भी ना गई और हम भी ना गए, और वो तो खुद ही चला गया, मेरी बहन भी चली गई। चलिए खैर, कहाँ से कहाँ निकल गई। हर बात में मुझे मेरी बहन याद आती है, ये सब शुरू हो जाता है। तो खैर, कहने की बात थी कि मैं ये देख रही हूँ कि आजकल के जो लड़के हैं, चाहे यहाँ हो वहाँ हो, मोस्टली गोरों को तो छोड़े, हम अपने लड़कों की बात करेंगे, कि उनके अंदर जिम्मेदारी नहीं है। वो जैसे एक कैरेक्टर होता था, रोल होता था ना उनका, कि भाई वो घर के सरबराह होते थे, हमारे अब्बा या हमारे अब्बा के अब्बा या जो भी है, तो जो भी उनकी प्रोफेशन था या जो भी उनकी आमदनी थी उससे घर चलते थे, और हमारी अम्मियाँ घर चलाती थी और हांडी पकाती थी और बच्चे होते थे वगैरह वगैरह। अब लड़कियां काम भी करती हैं और साथ में फाइनेंशियल सपोर्ट भी देती हैं, और घर में भी काम करती हैं, खाना भी पकाती हैं। बहुत कम शौहर ऐसे जो कि खाने पकाने में या लड़कियों को, बीवियों को हेल्प करें। हज़ारों में से कुछ 10-5 होंगे शायद, मुश्किल से ही। लेकिन फिर जब उनकी आपस में अलहदगी हो जाए या कोई मसला हो जाए या डिवोर्स हो जाए, चलें सादा लफ्ज़ों में, तो बच्चों को वो ऐसे भूलते जैसे कि वो पता नहीं कौन ही है। मैं हैरान हूँ वैसे कि अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में भी चीज़ें ऐसी हैं कि बच्चों की तरफ से गाफिल हो जाते हैं बाप, और सिर्फ अपनी ही पड़ी होती है उनको। दूर क्या जाऊँ, बस आप, मैं क्या कह सकती हूँ। दूसरे ये कि रवैया जो ये हैं कि जी मेरे पास अगर 15,000 या 20,000 या बस समझे लाख रुपए तनख्वाह है, तो मैंने 5 लाख रुपए खर्च करने, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की बीमारी दीमक लग चुकी है ना। उससे हर चीज़ आप हासिल कर लेते हैं और अपने ऊपर सूद चढ़ा लेते हैं। उसमें जिसके पास अगर 3 लाख तनख्वाह है तो बड़ी अच्छी तनख्वाह है, लेकिन अगर वो उसके बाद उसका दिमाग ख़राब हो और वो कहे मैं 3 लाख का तो चमड़े का बैग ले लूँ, या मैं लोन पे गाड़ी ले लूँ, या मैं बड़ा वाला टीवी ले लूँ, और ये मैं क्रेडिट कार्ड पे। बैंक भी माशाल्लाह, पाकिस्तान में भी बैंक जो है लोगों को सत्यानाश मार रहे हैं, इधर भी, इधर तो है ही सिस्टम यही। तो क्रेडिट पे हर चीज़ आपकी हो जाती है, हर मसला हल हो जाता है। उससे क्या होता है कि फिर आपकी औकात से आप बाहर हो जाते हैं और आपके पास अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं बचता। फिर आप सड़क पे ही आ जाते हैं, और इंशाल्लाह सड़क पे ही आएंगे। मेरी तरफ से ये उनको वार्निंग है। अल्लाह ही है बस जो देख रहा है। तो बहरहाल, बीवियाँ और मिल जाती हैं, शौहर भी और मिल जाते हैं, बच्चे तो बच्चे होते हैं, बच्चे तो किसी तीसरे आदमी के नहीं होते हैं। तो बीवियों को पनिश करने के लिए या उनसे कोई ग्रज निकालने के लिए, अगर आप अपने बच्चों को खर्चा नहीं देंगे या उनकी तालीम या उनकी खर्चों की जिम्मेदारी नहीं लेंगे,
तो ये एक बहुत बड़ा अखलाकी जुर्म है। और मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में ये 2-3 चीज़ें ऐसी आई हैं कि मैं सफ़र भी कर रही हूँ उससे। तो बहरहाल जो हैं बस फिर वो खुद ही बेचारे अपने घेरे में आ जाते हैं, आएंगे। और फिर मैंने देखा नानी नाना संभाल रहे हैं या दादी दादा अब तो खैर कम ही संभालते हैं, क्योंकि वो तो अपने बच्चे को, अपने बेटों को जस्टिफाइड समझते हैं। और ये नेचुरल है, खैर सारे माँ बाप अपने बच्चों को सही समझते हैं और दूसरे के बच्चे को गलत समझते हैं। वो बहुत कम वालिदैन हैं जो कि अपने बेटे की गलती समझते हों और उसको समझाएं, या कम से कम बहू को ये कहें कि हाँ बेटा ये गलत हो रहा है। ये भी एक इंसानियत है। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग मैं आपको एक बात बता दूँ, आज बड़ी पर्सनल बात है। जो तो नरीमान की दादी थी, हमारे साथ रही 13-14 साल, ठीक है। उनके मिजाज में कुछ मुश्किलें थीं, कभी वो थोड़ी जग करती थी, अपने बच्चों से करती थी, मुझसे नहीं करती थी, साफ बात है। और मेरी मुलाजमों के साथ ना जैसे बड़े बूढ़े होते हैं, ये क्या किया, यूँ क्यों किया, फलाना। तो वो एक घर में माहौल में टेंशन होती थी मुझे कि मेरी हेल्प जो थी उनको परेशान करती थी वो। लेकिन जहाँ जहाँ कोई ऐसी जगह आई जहाँ मेरी और अंसारी साहब की प्रॉब्लम आई, उन्होंने मैक्सिमम मेरा साथ दिया और उन्होंने उनको कहा कि ये तुम मत करो, ये तुम क्या कर रहे हो, ये मत कहो, यूँ कर। तो मैं समझती हूँ कि एक पढ़ी लिखी औरत नहीं थी वो, लेकिन इंसान की औलाद थी और उनके अंदर ये ज़र्फ़ था। ये अल्लाह उनको, उनकी मग़फ़िरत करे, उनको आला मकाम अता करे। शी वॉज़ वंडरफुल दादी, बच्चों के को मुँह से निकाले नवाला खिलाने वाली, और एक मुश्किल मिजाज औरत थी। मैं ये फिर भी बार बार कहूँगी, मेरी मुलाजमों के लिए, अपने बेटों से उनकी बहुत बहस होती थी। मुझे नहीं उन्होंने कभी कहा कि कहाँ जा रही हो, कितने बजे आई थी, क्या खाया था, कहाँ पे क्या पहना था, नहीं। लेकिन मैं जो परेशान करती थी मेरे मुलाजमों की वजह से हो जाती थी मैं। लेकिन जहाँ कहीं ऐसी जगह आई जो कि जस्टिफाइड नहीं थी तो उन्होंने अपने बेटे की खबर ली। तो ऐसी भी मिसालें कम होती हैं। और मेरी अम्मी, मेरे अब्बा से मेरी दादी की थोड़ी टेंशन होती थी तो मेरी अम्मी हमें लेके जाती थी, अब्बा को लेके जाती थी कि नहीं आपने चलना है। तो मेरे ख्याल है ज़िंदगी में ऐसे रोल भी कभी निभाने चाहिए और इंसान को थोड़ा सा देखना चाहिए कि आपके बेटे आपकी बहुओं के साथ क्या कर रहे हैं। खैर मेरा सी ज़रा आज इमोशनल हो गई थी, कुछ चीज़ें हैं जिनको मैं भुगत रही हूँ, इसलिए मैं बता रही हूँ। मिल गए पैसे मिल गए। चलें जी, आप क्या कर रही हैं? मैं आई हूँ यहाँ पे क्रिसमस की चीज़ें देखने मिसेस एंथनी और उनकी फैमिली के लिए, और मैं हमेशा उनके लिए कुछ न कुछ लेके जाती हूँ। एक और हमारी बच्चों की नैनी है ट्रीज़ा, उसके लिए इतनी प्यारी चीज़ें आई हैं। फिर देखती हूँ वज़न कर करके, फिर कुछ ना कुछ पहले वज़न, फिर बाद में आखिर में भारी चीज़ें रख देती हूँ और हल्की चीज़ें उठा लेती हूँ। देखिए इतनी प्यारी चीज़ें हैं ना। भरा पड़ा है उनके पास भी, पूरा कमरा सेट हुआ है। वो मेरी चीज़ों के साथ उन्होंने पूरा कमरा सजाया हुआ है, उसमें ये लाइटें हैं। और मैं हर साल जब लेके जाती हूँ अब देखूंगी कौन सी ऐसी चीज़ है जो उनके पास ना हो और मैं क्रिसमस ट्री पे ये टांगने के लिए ना ये सारा कुछ। ये देखे ना उसमें क्या क्या प्यारी चीज़ें हैं, बड़े खुश होते हैं वो। फिर विद देयर लाइक माई फैमिली। तो फिर मैं क्या करूँ, क्या दिल चाह रहा है पता नहीं क्या क्या उठा लूँ, बस वेट के डर से ना, कभी कभी हल्की कभी कभी भारी, लेकिन आप कुछ ना कुछ तो लेना है। ये भी प्यारा है ना, देखो बल्ब, इसके अंदर लोग गिफ्ट भर देते हैं, चॉकलेट्स डाल देते हैं। बहरहाल कुछ ना कुछ तो ले ही लूँगी, फिर मैं दिखाऊंगी मैंने क्या लिया है ना। ओह सॉरी ये भी देखे ना, हाय कितने प्यारे दिस इज ये दरवाजे में टांगने के लिए ना, कितने प्यारे हैं ना। और ये सेंटा कितना क्यूट है, ओह माय गॉड, ये वाला ले जाओ है ना, नाइस। और ये भी देखिए मैरी क्रिसमस की, ये भी, ये मैं वजन चेक करूँ, हाँ इसका कोई वजन नहीं है, मगर ये टूट ना जाए बक्से में, ये देखना पड़ेगा। भारी नहीं है वैसे, अब देखते हैं कि क्या मैं ले जा सकती हूँ। पहले जो ले जा चुकी हूँ वो तो अलग चीज़ें थी, लेकिन बस यहाँ मज़े की चीज़ें हैं ज़बरदस्त। पहले तो हैलोवीन की थी, वो तो मैंने नहीं ली भाई, उससे बड़ी घबराहट। और ये देखें ये सारे वो तो सर्दी नहीं होनी ना, तो क्या करेंगे, टोकरे बना, बड़े हो गए बच्चे माशाल्लाह। चलिए लेके देखते फिर बाद में दिखाएंगे क्या क्या लिया। ठीक है, किया मेरा कनाडा ने कि ये देखें गाड़ी में से सामान निकाला है, पम का बस्ता मेरी गोद में, वो सौदा लेके अंदर गई है, मतलब ये मैं हूँ। अम्मा मुझे मिला है। अभी तक आपने दरवाजा पीछे से गाड़ी बंद नहीं की। अच्छा भाई दरवाजा भी बंद करें गाड़ी को, प्लीज माइंड ना करना। हाय अल्लाह, ये देखो ना बशीर क्यों ना याद आए मुझे, मैंने कभी 1 किलो नहीं उठाया। देखे पहले
हाँ पंपों का बस्ता। हाय अल्लाह जी। चले आप जाते जाते पाकिस्तान। तो जी हमने जो आज शॉपिंग की है, अब बैग भरे पड़े, क्या रखना है क्या निकालना है। मेरे बैग की ज़बान लटक रही है, देखिए जैसे कुत्ते की ज़बान लटक रही है। ये मैंने अपनी मिसेस एंथनी की फैमिली के लिए चीज़ें भी ली हैं, कुछ उस थैले में भी हैं। और अच्छा लगता है ना दूसरों को खुश करना। तोहफ़ा क्या होता है, छोटी सी चीज़ होती है लेकिन तोहफ़ा खुशी देता है, और तोहफ़ा आपको मोहब्बतों को करीब करता है। एक तरह की एक बहुत प्यारी सी एक फीलिंग आती है ना। सो मुझे बड़ा शौक है वैसे तोहफे देने का, लेने का भी है, कोई दे दे तो मैं खुश होती हूँ। सो मैंने कहा चलो आज ये काम, क्योंकि मैंने अभी तक कोई ख़ास शॉपिंग नहीं की थी। एक आध मीरा के साथ कोई सिल्क की कमीज़ें ली थी, और अब मैंने कहा अब जाने में 2-3 दिन रह गए तो भैया थोड़ा सा कुछ तो करें। और ये थैले भरे 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 देख के दिल भी घबरा रहा है, लेकिन कल मैं पैकिंग करूँगी ज़रा चीज़ें निकाल के। यहाँ पे जो छोड़नी है, क्या लंडा बाज़ार बनाया है इस वक्त सारे घर का। यहाँ 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 पता नहीं क्या कुछ फैला पड़ा है, और यहाँ 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 भी फैला पड़ा है। सब पैक करना है और तमीज़ से लेके जाना। तो अल्लाह खैर करे, बस पैकिंग भी एक काम है। यस, इट्स अ बिग जॉब। लो जी हम आए देसी स्टोर, और हमने कहा अपनी बेटी के लिए ज़रा कुछ देखें कि यहाँ पतीलियाँ वैसे अच्छी हैं, और मैंने एक पतीली ले भी ली है। किस तरह की मैंने ली है, ये नॉन स्टिक नहीं है, हैवी सा एक है मेटल। इनसे मैं भाग गई हूँ भाई, ये ज़रा ठीक नहीं है, मतलब ये भी वैसे बहुत भारी है। देखें ये है, सब कहते हैं ये ईरानी कुकर होता है। अब मैंने इसको पहले लेके ट्राई करूँ तो फिर है, मैं तो जा रही हूँ यहाँ से। ओके आई एम कमिंग। ठीक है, ये चिकन बन गया है। हम चिकन ले रहे थे नैरी के लिए, कि घर में हमें बनाना था। फिर मैंने हुसैन साहब को भी दे दिया है, तो कुकिंग करेंगे, पराठे बनाएंगे। क्या हो रहा है अम्मा? औलाद की खातिर माँ ने क्या क्या ना किया। इतने मोटे मोटे मूले, इनके पराठे बन रहे हैं आज, आलू के भी बन रहे हैं। हमने कहा हम जा रहे हैं, अपने बच्चे की लिस्ट में से एक चीज़ रह गई थी, मतलब कि ये देखो जहाँ मांगता है वहाँ मूली है। वो एड जो ना बदल गया। अब ये देखो ये ऐसे, और इसके बाद हमने आटा, पहले हमने आटा गूंदा है, तो मेरा आटा दिखाओ जो मैंने गूंद के। उसके बाद फिर मेरे सारे हरे मसाले बनाए हैं, और मैं भी हूँ बस बच्चों की मोहब्बत से भरपूर इंसान। ये रहा आटा। और मेरा हरा मसाला भी मैंने बनाया है, और अभी बस ये देखिए भी पराठे बनाऊंगी तो फिर वो भी आपको अगली स्टेज पर दिखाऊंगी। लेकिन जब मेरे बच्चे खाएंगे ना, मेरे दिल को ठंड पड़ेगी, मेरा गुग्गू है ना मगर जान, तो फिर मुझे बस मज़ा आता है ना। खज्जल ख्वार होती हूँ लेकिन फिर जैसे मीरा के लिए भी बनाती हूँ, पाए बनाती हूँ, आलू गोश्त बनाती हूँ, बस फिर सारी माँ के प्रॉब्लम। माँ बड़ी बकवास होती है वैसे, खुद भी ऐसी है। फिर पराठे बनाऊंगी तो दिखाऊंगी। हाँ, मूला इतना बड़ा उफ, लेकिन ये मज़े की बात है, मीठी है। हमारे यहाँ तो पतली पतली मूलियाँ मीठी होती है, बड़ी मूली में जाला होता है, मैं तो फेंक देती हूँ कूड़े में। नहीं मीठी मूली है, ये पता नहीं चाइनीज़ है कि क्या है, अल्लाह जाने। ये पता नहीं झूठ मूठ की है, मुझे नहीं पता। चाइना तो झूठ मूठ के अंडे भी बना रहे, तो क्या पता। वैसे मज़ा तो सही है। हाँ जी रेडी। कपड़ों में भी आटा लगा हुआ है, हाथों में भी आटा लगा हुआ है। क्या क्या न किया तेरे प्यार में मेरी हमने। ये देखो इस वक्त आलू का पराठा बन रहा है, क्योंकि पम को और इस दियार को नहीं खाने थे मूली के पराठे, तो मैंने कहा अच्छा भाई फिर इनके लिए बनाती हूँ। देखे ना शक्ल अच्छी वैसे है ना। और फिर इसमें मैंने ज़रा मिर्चें भी नहीं डाली ज़्यादा, हरी मिर्ची इनको पसंद नहीं है। इधर देखिए हमारा मूली का प्रेपरेशन, ये मसाले हैं, और ये मैंने इसमें ज़रा मिर्चें डाली है। मेरी दोस्त शाइस्ता खाएगी ना, है उसके लिए ज़रा उसको मिर्चें बहुत पसंद है। तो ये हम बना रहे हैं इस वक्त, और चल रहा है बिजनेस। देखिए ये सब 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 चल रहा है। और मैंने कहा बच्चों याद करो इसको, मैंने कहा आपने फैसला कर लिया कि आपने कभी ज़िंदगी में पराठा नहीं बनाना, रोटी नहीं बनानी, तो जब अम्मा नहीं होंगी तो फिर क्या करोगी? कर ही लेगी बेचारी, सब कुछ ही करना है। तो देखिए मज़ा आएगा। खुश हो गए? हाँ, मेरे बच्चे खुश हो गए। गुड, थैंक यू। ये भी बना है अभी चिकन। मैंने चिकन भी बनाया है, मैंने जुकीनी बनाई है। इस वक्त फुल ऑन चल रहा है सिलसिला। और पम आपका दूसरा पराठा बन गया है, यू कैन हैव इट। बच्चे खुश होते हैं तो दिल खुश होता है। मेरे आलू निकल गए इसमें से। अरे कोई नहीं, आ जाए चलो।